ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 26/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है। ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। बाबा कहते अनादि ड्रामा में एक का पार्ट ना मिले दूसरे से और इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आया हुआ है? बाबा कहते कि किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आया हुआ है? उत्तर में बाबा ने बताया है, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। बाबा कहते हैं, अगर किसी को सीधा कहेंगे कि भगवान आया हुआ है और ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले बाप का परिचय दो। बाबा कहते इसीलिए तुम युक्ति से सबसे पहले बाप का परिचय दो। एक हद का और दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सृष्टि तो यही है, सृष्टि तो यही है। बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता। बाबा कहते मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं कि बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है कि अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। बाप ने समझाया कि अभी तुम विषय सागर में पड़े हो और असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके। बाबा कहते अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके तो तालाब बना दिया है। वहाँ तो कहते हैं कि दूध की नदियाँ बहती थी। गाय भी वहाँ की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है और यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं। वहाँ तो गायें भी कभी बीमार नहीं पड़ती। बाबा कहते यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं और वहाँ तो गायें भी बीमार नहीं पड़ती। फर्स्ट क्लास होती हैं, जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। बाबा कहते यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। ये बाप ही आकर बताते हैं, दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं, बाप कहते हैं कि जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को और कोई भगवान को पुकारते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं। बाबा कहते कि मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं। अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। इस दुनिया तो ये बात समझ ना सके। बाबा कहते दुनिया तो ये समझ ना सके, समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसीलिए गायन है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ
और बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई समझ ना सके ये भी तुम जानते हो। हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे कि निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वह कैसे पढ़ाएंगे। तुम निराकार आत्माएं भी ऊपर में रखती हो, फिर इस तख्त पर आती। बाबा कहते तुम निराकार आत्माएं भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। ये तख्त विनाशी है और आत्मा तो अकाल है, वह कभी मृत्यु को नहीं पाती है, शरीर मृत्यु को पाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना। बाबा कहते इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है कि बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, निश्चित विजय के नशे में रहे, बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत हो। बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं। बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं क्योंकि जानते हैं कि ये माया का राज्य अब समाप्त होने वाला है। जानते हैं कि माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा, बाबा कहते ये निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है और इस नशे से सहज ही मायाजीत बन जाती हो। और आज की मुरली का स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति।